गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग नेशनल इनकम कंप्लीट कर रहे थे, अपना नेशनल इनकम हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे। और कल मैंने आपको नेशनल इनकम का जो टॉपिक है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, हमने ये पढ़ा था कि हम नेशनल इनकम को किस किस तरीके से मेजर करते हैं। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था देयर आर 3 मेथड्स फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। Number 1 is value added method, number 2 is income method and number 3 is expenditure method. So last जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बताया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे पिछली वीडियो में जाकर उसको वैल्यू एडेड मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं वो आप देख सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सो अब हमें ये सोचना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें इनकम कहाँ कहाँ से अर्न होती है। सो एक इनकम जो है वो हमें कहाँ कहाँ से अर्न होती है हम वो पहले सोचेंगे। सो पहला तो इनकम अर्न करने का तरीका है मैं कहीं पे जॉब करूँ या जो है मैं कोई काम करती हूँ किसी के यहाँ पे, तो मजदूरी करना या काम करना या कोई भी ऐसा काम जिसके बदले मुझे तो पैसा मिलता है। तो पैसा मतलब इनकम अर्न कर रही हूँ मैं। तो जिसको हम एक कैटेगरी में डालेंगे दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वो सारी चीजें आएंगी जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा। वो सारी चीजें चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड्स में हो, व्हाटएवर, वो सारी हमारी कॉम्पनसेशन के अंदर आती हैं। द लाइक वेजेस एंड सैलरी इन कैश या वेजेस एंड सैलरी इन काइंड्स या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन, बोनस, व्हाटएवर, जो भी हमें ग्रेजुटी पीएफ जो भी है वो सारा हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगा। सो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, यानी इनकम मुझे कहाँ से अर्न होती है? पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा मैं इनकम कहाँ से अर्न करती हूँ? मेरी कोई सपोज कोई प्रॉपर्टी है, उसको मैंने जो है वो रेंट पर दे रखा है, ठीक है, या फिर मैं कुछ अपना बिजनेस करती हूँ इस तरीके से, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस के कैटेगरी के अंदर आएगा। सो इसमें हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कैटेगरी क्या बनेगी? कोई मेरी बिल्डिंग मकान या कुछ भी मैंने रेंट पे दे रखा है तो हो गया, रेंट एंड रॉयल्टी हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट, ये हमारा सारा इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड्स हो गए, या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, वो सारी चीज़ें हमारे इसमें आती हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में ये सब चीज़ें इसमें क्या करते हैं, कई बार ना आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा होता, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मतलब है अब इसमें हमें ये समझना है, इसमें भी हमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमें समझना है कि प्रॉफिट, मेरे पास अगर कोई प्रॉफिट आएगा तो मैं उसको क्या करूंगी? सबसे पहले तो मैं कॉर्पोरेट टैक्स पे करूंगी, टैक्सेस को पे करूंगी, फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दूंगी और फिर कुछ रिटेन करके रख लूंगी अर्निंग्स, ठीक है। सो ये क्या हो गया? यही प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। सो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया? COE यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड,
एंड रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और ये भी मैंने आपको कैसे बताया, प्रॉफिट अगर मेरे पास आता है तो मैं उसका क्या यूज करूंगी, मैं टैक्स पे करूंगी, मैं डिविडेंड दूंगी अपने शेयर होल्डर्स को, और मैं उसको कुछ बचा के रख लूंगी आगे आने वाले समय के लिए। तो ठीक है, सो ये तीनों को मैं प्लस कर दूंगी तो मेरा प्रॉफिट आ गया। सो ऑपरेटिंग सरप्लस, तो 2 पॉइंट तो ये हो गए जहां जहां से मुझे इनकम हो सकती है। तीसरी कैटेगरी है मिक्स्ड इनकम, यानी जो इन दोनों कैटेगरी में कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो उसको हम उठा के किसकी कैटेगरी में डाल देते हैं, मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन जब हम तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा जो आएगी वैल्यू, दैट इज एनडीपी एट एफसी। और आपको करना क्या है, आपको तो नेशनल इनकम निकालना है। अब नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी बोलते हैं। एनडीपी एफसी आपको थोड़ी कैलकुलेट करना है, ये तो तीनों को प्लस करके आपके पास एनडीपी एफसी आ गया, लेकिन हमें तो एनएनपी एफसी चाहिए। तो क्या करना है, वही 6 गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताए थे। नेट है, ये भी नेट है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए कर दिया, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, एफसी और एफसी। सो सिंपल एनडीपी एट एफसी में मैंने एनएफआईए को प्लस कर दिया, सो मेरा आ गया एनएनपी एट एफसी, यानी नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। दिस इज वेरी सिंपल मेथड। बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट देयर इज नो सच प्रॉब्लम इन दैट क्वेश्चंस। नेशनल इनकम अगर आपको क्लियर हो जाता है तो उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। सो आई होप आपको नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा से बता दूं, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तीनों को प्लस किया, एनडीपी एट एफसी आ गया, एनडीपी एट एफसी में प्लस एनएफआईए कर दिया, वो हमारा एनएनपी एट एफसी बन गया बाय इनकम मेथड। अब क्वेश्चंस को कैसे करना है वो करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम समझेंगे हमें इनको क्वेश्चंस को कैसे करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको नेशनल इनकम निकालनी है बाय इनकम मेथड। आपको गिवन क्या क्या है, कुछ पर्टिकुलर्स कई बार होता है कि आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, बट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके काम की जो जो वैल्यूज हैं आप बस उनको लीजिए, रेस्ट को छोड़ दीजिए जो आपके काम की नहीं, क्योंकि क्या पता वो किसी और मेथड के लिए यूज हो रहा हो। जैसे यहाँ पर आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन दे रखा है, ये आपके कोई काम का नहीं है क्योंकि ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, ये भी आपका जो है उसमें काम आएगा आपको एक्सपेंडिचर मेथड में। थर्ड आपको चेंज इन स्टॉक दे रखा है। फोर्थ आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन आपको गिवन है 2000, नेट कैपिटल फॉर्मेशन 400, चेंज इन स्टॉक 50, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 1900, रेंट 200, इंटरेस्ट 150, ऑपरेटिंग सरप्लस 720, NIT 400, employers contribution 100, net export 20, NFIA -20, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी आपके कोई काम का नहीं है 600, 13 है आपका कंजम्पशन ऑफ
फिक्स्ड कैपिटल, दिस इज योर क्वेश्चन 100। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है कि आपके क्या क्या काम की चीजें हैं। तो सिंपल आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में देखेंगे एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सो कैसे करेंगे, आप देखेंगे एनडी सीओई कितना दे रखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है 1900 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ये आपको गिवन है। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो फिर आपको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सो 1900 हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस इज 720 प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपको इस क्वेश्चन में, मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में गिवन है नहीं गिवन है, सो इसको हम 0 कंसीडर कर लेंगे। सो 1900 प्लस 72 1972 हो गया, ये आपका एनडीपी एट एफसी आ गया। लेकिन यू वांट टू चेंज इट एफसी, तो प्लस एनएफआईए कर देंगे एनडीपी एट एफसी से, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। सो 1972 प्लस एनएफआईए, व्हाट इज एनएफआईए, -20, 720 है आई थिंक ऑपरेटिंग सरप्लस, यस। सो 1900 प्लस 720 and -20, then you got 2600. So this is the way you can calculate easily. I hope किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको आई नहीं होगी इसमें, और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम इस तरीके की आएगी अगर आप अपना फॉर्मूला अपने जस्ट माइंड में रखेंगे कि हमें कैसे करना है। सो आई डोंट थिंक सो कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इसमें, सो दैट आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आप किस तरीके से इनको करते हैं न्यूमेरिकल्स को। एक और इसी तरीके का न्यूमेरिकल हम करते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखना थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है, तो अगर हो सके तो आप जरूर करके देखिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपी एट एफसी, आपको सीओई दे रखा है 250, इंपोर्ट्स दे रखे हैं 20, मिक्स्ड इनकम दे रखी है 50, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल ये आपके कोई काम का नहीं है, बिकॉज ये जो है एक्सपेंडिचर मेथड में यूज होगा, तो इसकी हम जरूरत नहीं है, तो इसको मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी जो है आपके एक्सपेंडिचर मेथड का है, तो इसको भी मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 550, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज 10, NFIA 20, indirect taxes 20, चेंज इन स्टॉक की भी हमें ज़रूरत नहीं है, सब्सिडीज 20, रेंट 100, इंटरेस्ट 200, प्रॉफिट 50, एक्सपोर्ट्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है 10। सो ये आपका क्वेश्चन है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे इनका मेथड में, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सो सीओई इज 250 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको क्या क्या दे रखा है, आपको रेंट दे रखा है, आपको इंटरेस्ट दे रखा है, आपको प्रॉफिट दे रखा है,
ठीक है। एंड देन मिक्स्ड इनकम, सो मिक्स्ड इनकम भी आपको 50 गिवन है। सो ये 250 सबको प्लस कर दिया आपने, सो 250 प्लस 300 350। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम ऐड कर लेते हैं एंड ऐड करने के बाद हम इसका आंसर करेंगे 250 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 100, so that is 650. so ये this is your 650, but this is not the answer because ये NDP at FC है, आपको NNP FC में जाना है। so प्लस NFI करना पड़ेगा। so प्लस NFI करने के लिए NFI देखेंगे कितना है। so 650 प्लस 20 that is 670 and this is the answer, यानी NNP नेशनल इनकम NNP at FC बाय इनकम मेथड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ट्राई कीजिएगा आप क्वेश्चंस, दे आर वेरी इजी। आई होप आपको मेरा ये जो है टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।